हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है असरार पाठशाला में। मैं आज आप लोगों को मैं बच्चे की दुआ पिछले भाग 3 है। आज वो 8वां चैप्टर करने जा रहा हूँ। बच्चे की दुआ। आज का जो शीर्षक होने वाला है वो बच्चे की दुआ है। और आज पूछा जाता है कि बच्चे की दुआ कौन सी विद्या है, तो आप बताएंगे ये क्या है। कविता है, जो कि एक प्रार्थना है। जो कि अल्लाह ताला से या ईश्वर से एक चीज बात करने का एक साधन है, जिसको कहते हैं, उसी को कहते हैं प्रार्थना। इसके बच्चे की दुआ के कवि या रचनाकार बोलेगा तो कौन है, तो वो मोहम्मद इकबाल है। जो कि एक सदी के बहुत बड़े, समझ लीजिए, कवि भी थे और साहित्यकार भी थे। उन्होंने बहुत सारे कविताएं भी लिखे हैं, बहुत सारी किताबें लिखे हैं। जो कि आपको अरबी में मिलेगा, फारसी में, हिंदी में, बहुत सारी किताब उन्होंने लिखे थे। कविता का सारांश हम लोग संक्षिप्त में समझेंगे, उसके बाद हम लोग पंक्ति बाय पंक्ति भी समझेंगे उन लोग को। तो ये एक प्रार्थना गीत है। ये जो है प्रार्थना गीत है। इसमें दर्दमंद और वंचित की हिफाजत का, इसमें दर्दमंद जो कि समाज की बुराइयों से, बहुत सारे मान के चलो बुराइयों से वो पीड़ित है, उनके, और वंचित जो कि समाज में उनको अच्छा अधिकार नहीं मिल सकता है, उनको वंचित कहते हैं। वंचित की हिफाजत का संकल्प है। इन्होंने इस कविता में यही संकल्प बच्चे लेते हैं कि हम जितने भी समाज में लोग रहते हैं जो वंचित रहते हैं और जो दर्दमंद है, जो दूसरों के सताए हुए हैं, उनका मदद करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। उन्हीं से प्रेरित ये कविता है। तो बुराई से बचाकर नेक राह पर चलाने की दुआ मांगी गई है। और इसमें ये भी है कि बुराई बुराई की राह जो होती है उससे हमको बचाना है। ईश्वर को ये प्रार्थना देता है कि हमको उससे बचाना है, और नेक राह पे जो अच्छा राह हो उस पे चलाने की दुआ मांगी गई है इस कविता में। ठीक है, आगे चलते हैं, लगे हाथ हम लोग शब्दार्थ को भी समझ लेते हैं अब। ठीक है, तो शब्द इधर है मेरा और अर्थ इधर है। तो लब का होता है हॉट, लब का हॉट, और दुआ का होता है प्रार्थना, और जीनत मीन्स शोभा, और इल्म का होता है शिक्षा या ज्ञान बोल सकते हैं। हिमायत मीन्स होता है भलाई या किसी का कोई भी सहायता करना। मोहब्बत का होता है प्यार या लगाव, और या रब मीन्स होता है हे ईश्वर या हे अल्लाह भी बोल सकते हैं। जईफो मीन्स होता है विरधो। तो ये कुछ शब्दार्थ था। इसके बाद हम लोग आगे भी समझेंगे। परिचय पढ़ लिए, अब पूरा हम लोग संक्षिप्त में सारांश देखे थे, उसके बाद शब्दार्थ भी कर लिए थे। अब चलते हैं हम लोग पूरा कविता को पंक्ति बाय पंक्ति हम लोग समझेंगे कि कहना क्या चाहता है कविता पूरा। तो हम पढ़ेंगे और इसके बाद आप लोगों को समझाने का भी कोशिश करते हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती मीन्स हमारी जुबान पे आती है, दुआ बन के तमन्ना मेरी, ऐसी तमन्ना आती है दुआ बन के कि जिंदगी सम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, कि जिंदगी जो हो हमारा वो सम्मा के सूरत। सम्मा जानते हो, जो कि दीपक एक जलता है वो कितना उजाला करता है, उसी के मानिंद हमारा जिंदगी हो, ऐसे अल्लाह ताला से प्रार्थना करता है। हर दुनिया का दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, इसको पहले पंक्ति में समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा, दूसरे पंक्ति जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि हर जगह मेरे चमकने से उजाला आ जाए हो जाए। ऐसा कहा जाता है कि हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम जो नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, वो जब हम पढ़ेंगे और दूसरों को भी बताएंगे इसकी दुनिया को, तब वो जो अंधकार में दुनिया थी, जो अंधविश्वास में दुनिया थी, वो अच्छे की तरफ लौटेगी और एक उजाला बनकर निकलेगी। तो यही कहना चाहता है ये पूरा पंक्ति। जो हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। और हम जो पढ़ेंगे, हम जो आगे चल के बढ़ेंगे और इस देश के लिए काम करेंगे, तो यूं ही हो मेरे दम से, यानी हम जो ये कब सब काम करेंगे तो ये वतन के लिए करेंगे। तो इस तरह से वतन की जीनत यानी शोभा बढ़ेगी। सो देखो जीनत है ना, जीनत का मीन्स होता है शोभा। हमारे देश की शोभा बढ़ेगी जिस तरह से फूल से होती है चमन की जीनत। अगर वहां पर अगर कोई फुलवारी है, उसमें अगर फूल नहीं होंगे तो उस फुलवारी का कोई मायना नहीं रखता है। इसी तरह से हम अगर अच्छे बनेंगे, हम देश को भी अच्छे बनाएंगे। तो यही बोलता है कि जिस तरह से फूल से होती है चमन की जीनत। जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब, जिंदगी हो परवाने की सूरत या रब, इल्म के शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। जिंदगी जो होगा वो हमारे परवाने की सूरत हो। परवाना एक होता है, आ, एक होता है हमारा जो दीपक होता है ना, उसका लौ होता है। दूसरा एक सम्मा होता है, समझ लो लौ, और दूसरा परवाना जो कि उसको जलने में सहायता करता है। तो उसी तरह से बोलता है कि जिंदगी जो है ना वो परवाने की तरह हो हमारा, कि दूसरों को हम जो नॉलेज ले रहे हैं, हम जो ज्ञान ले रहे हैं, वो दूसरों को भी जरूर दे।
जरूर उसके बारे में उसको अवगत कराएं। इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, ऐसा इल्म देना अल्लाह ताला हमको, या हे ईश्वर कि हमको मोहब्बत हो जाए, किससे, ज्ञान से मोहब्बत हो जाए, हमको नॉलेज से, शिक्षा से मोहब्बत हो जाए, ऐसा हमको ज्ञान देना। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, जो मेरा काम होगा ना वो गरीबों, दर्दमंदों, जो जरूरतमंद लोग हो उनके लिए हम काम करें, ऐसा इल्म देना। दर्दमंदों से, जईफों से मोहब्बत करना, दर्दमंद जो समाज में पीड़ित लोग हैं, समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको आगे चल के बोला नहीं जा बोलने के लिए नहीं दिया जाता, उसको अच्छा अधिकार नहीं मिल पाता, बड़े वर्ग के लोग छोटे वर्ग को दबा देते हैं, ऐसे लोगों को हम, और जईफ जो बूढ़े लोग होते हैं, समाज में जितने भी बूढ़े लोग होते हैं उनसे मोहब्बत करना, उनसे लगाव करना, उनसे मोहब्बत करना, हमें ये कविता प्रेरित करता है। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, और लास्ट में कहता है कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना हमको, नेक जो राह है उसी राह पे चलाना मुझको, यानी मेरे अल्लाह जो जो बुराई से हमको बचाना, ऐसे काम नहीं कराना हमसे जो कि समाज में बुरा हो और हमें बुरा बनाता हो, ऐसे कामों से हमको दूर करना, और नेक जो राह हो, अच्छा जो राह हो, जो हमको अच्छा बनाए, अच्छा करने में मदद करे, वो राह पे हमको चलाना, और हमें जिंदगी में एक एक मुकाम से अच्छे मुकाम तक ले जाना। उम्मीद करता हूँ ये कविता आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।